हाँ, तो देखेंगे प्रश्नावली 9.1 की 14वीं सवाल। 14वीं सवाल में बच्चों चित्र दिया है और इसमें हमें इस सवाल में हमें चित्र दे दिया है और बड़ा वाला कोण, ये वाला कोण बच्चों ये दिया है 60 डिग्री, ये वाला कोण 60 डिग्री दिया है और ये वाला कोण हमें 30 डिग्री दिया है। और एक गुब्बारा बच्चों यहाँ पे उड़ रहा है, गुब्बारा यहाँ पे उड़ रहा है। हमसे पूछ रहा है गुब्बारे की हमसे पूछ रहा है बच्चों, मैं सवाल पढ़ने वाला हूँ। और गुब्बारे की ऊंचाई हमें दिया है 88.2 मीटर, ये हमें दे दिया है सवाल में। और मैं सवाल पढ़ रहा हूँ। अब हमसे कह रहा है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों पहले गुब्बारा इस समय इस जगह पर उड़ रहा था, बाद में इस जगह पे उड़ने लगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक की हमें दूरी बतानी है। तो मान लेंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी है यक्स, दूरी हमने मान लिया यक्स है। और 1.5 मीटर ऊंची लड़की अपनी आँख से इसको यहाँ से इसको देख रही है। ये लड़की है बच्चों, लड़की की ऊंचाई है 1.5 मीटर। तो टोटल ऊंचाई है इसकी 88। कुल ऊंचाई गुब्बारे की कुल ऊंचाई है 88.2 मीटर। तो हमें यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई की आवश्यकता है और यहाँ से यहाँ तक है 1.2 मीटर। तो 88.2 मीटर में से 1.2 मीटर में घटाऊँगा तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, ऊंचाई होगी, वो हो जाएगी 87 मीटर। तो ये चीज़ गुब्बारे की ऊंचाई दी है, हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता लगानी है। और हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो y है। तो टोटल दूरी हो जाएगी x प्लस वाई। तो हमें x निकालना है। तो माना गुब्बारे द्वारा तय दूरी या चली गई दूरी x मीटर है। तो अब मैं इसमें दो समकोण त्रिभुज हैं, तो इन दोनों समकोण त्रिभुजों में मैं अलग अलग त्रिकोणमितीय फलन लगाऊंगा और बच्चों समीकरण 1 व 2 बनाऊंगा। और समीकरण 1 व 2 बन जाने के पश्चात मैं इस सवाल को हल करूंगा। तो यहाँ देखेंगे तो समीकरण 1 व, तो अब हम लेने वाले हैं बच्चों, और हम थोड़ा सा इसको मान लेते हैं, कुछ नाम दे देते हैं। तो ये A है, ये B है, ये C है, इसको हम D मान ले रहे हैं और इसको E मान ले रहे हैं। तो दो समकोण त्रिभुज हैं, एक समकोण त्रिभुज है ABE और एक समकोण त्रिभुज है ACD। तो दो समकोण त्रिभुज हैं, तो पारी पारी से हम इन त्रिभुजों को हल करेंगे। तो समकोण त्रिभुज ABE लूँगा मैं। तो इस समकोण त्रिभुज में मैं लगाऊंगा tan। तो tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। तो tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब है 87, आधार है y। तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3/1 बराबर 87 बटे y। इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा, तो ये हो जाएगा √3 गुणे y बराबर 87, 87। तो y बराबर हो जाएगा
87/√3। तो इसको मैं परमेयीकरण कर दूंगा, √3 से गुणा √3 से भाग, तो ये हमारा हो जाएगा y बराबर 87/√3 √3 का गुणा होता है 3, 3 एक अन्नम 3, 3 दूनी 6 2 8, 3 9 27, तो ये y बराबर निकल जाएगा 29/3। y का मान इतना आ गया। अब मैं लूँगा समीकरण, अब मैं अगला समकोण त्रिभुज लूँगा। तो समकोण त्रिभुज ACD में, तो समकोण त्रिभुज ACD में लूँगा, तो इसमें भी मैं tan लगाऊंगा। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, तो इसका भी लंब है 87 और आधार है x प्लस वाई। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर हो जाएगा 87/x प्लस वाई। त्रिया का गुणा करूँगा तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 87√3। अब इसको मैं मान लूँगा समीकरण नंबर 2 और इसको मैं मान लूँगा समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में मैं रखूँगा, तो जहाँ y है वहाँ रखूँगा। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो x प्लस वाई की जगह मैं रखूँगा 19√3 बराबर 87√3। तो इसको मैं उस तरफ भेजूँगा, तो x बराबर हो जाएगा 87√3 माइनस 29√3। तो 87√3 में से 29√3 में घटाऊँगा तो √3 तो ऐसे ही लिख लूँगा, और ये बनेगा 17, 17 में से 9 गए 9 8 17, और ये है 7, 7 में से 2 गए 5 2 7। तो बच्चों यक्स का मान आएगा, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी 58√3 मीटर होगी। और हो सकता है कि बच्चों √3 का मान रखा गया हो, तो मैं नहीं रख रहा हूँ, यही आंसर हो जाएगा।